Hello students, today we are going to talk about the second spotting pollen germination on stigma through a permanent slide. आज हम देखेंगे पॉलन जर्मिनेशन की परमानेंट स्लाइड। हमने पॉलन जर्मिनेशन स्लाइड प्रिपरेशन वाले एक्सपेरिमेंट में भी किया था, उसमें देखा था हमने कि पॉलन आर्टिफिशियल कंडीशंस में कैसे जर्मिनेट करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड परमानेंट स्लाइड जो होती है वो, उसमें हम देखेंगे कि पॉलन स्टिग्मा के ऊपर कैसे जर्मिनेट करता है। ये देखिए, पहले आप स्लाइड अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। दीज आर द पॉलन ग्रेन्स एंड दीज पॉलन ग्रेन्स दे have germinated and the pollen tube is coming out of them। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल को हम लिखेंगे कैसे। ये वैसे ही जैसे आप बाकी स्पॉटिंग करते हैं, 2 मार्क की स्पॉटिंग में आएगा, आपको इस पर सिर्फ कमेंट्स लिखने होंगे और लेबल डायग्राम बनाना होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रैक्टिकल का? टू स्टडी पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू अ परमानेंट स्लाइड। रिक्वायरमेंट क्या है? एक माइक्रोस्कोप चाहिए, परमानेंट स्लाइड चाहिए पॉलन जर्मिनेशन की ऑन स्टिग्मा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉलन जर्मिनेशन है वो स्टिग्मा पर होता हुआ हमें नजर आना चाहिए। थ्योरी क्या है? थ्योरी देख लेते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन स्टार्ट्स व्हेन इट इज डिपॉजिटेड टू द सरफेस ऑफ द रिसेप्टिव स्टिग्मा थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होता है तो जो राइट टाइप का जो पॉलन ग्रेन होता है वो जब स्टिग्मा पे लैंड करता है, व्हेन इट लैंड्स ऑन द स्टिग्मा देन इट स्टार्ट्स टू जर्मिनेट। ठीक है, एंड द पॉलन ट्यूब अराइजेस on the stigma। pollen germinates and gives rise to pollen tube from its vegetative cell। और ये pollen tube जो है ये vegetative cell से बनती है। while its generative cell moves down to pollen tube and produces 2 male gametes। ये आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि जो जनरेटिव सेल होती है उससे 2 मेल गेमीट्स बनती हैं। The permanent slide is placed under the microscope and pollen germination on stigma is observed। This is the procedure। लेकिन आपको थ्योरी जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसमें लिखने के लिए आपको चाहिए, लेकिन आपको जब एग्जाम में जब ये स्पॉटिंग में मिलेगा तो सिर्फ आप इसके कमेंट्स लिखेंगे, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देख लेते हैं क्या क्या इसके कमेंट है। पहले मैं दिखा देती हूँ इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे। यू विल शो हियर द स्टिग्मा। ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा। आप यहाँ पे इसको आप लेबल भी कर देना, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द पॉलन ग्रेन एंड बिकॉज दिस इज द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन इट इज गेटिंग जर्मिनेटेड। ये राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है और इसका यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है। दिस इज द पॉलन ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम द पॉलन ग्रेन। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल और सिनर्जिड सेल्स आपको नजर आ रही हैं। और इसमें जो मेल गैमीट्स प्रेजेंट हैं पॉलन ट्यूब के अंदर, जो मेल गैमीट्स हैं वो आके उनका फ्यूजन हो जाएगा एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। ये आप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। सो ऑब्जर्वेशन में आप क्या नोट करेंगे? व्हेन द राइट टाइप ऑफ पॉलन फॉल्स। राइट टाइप का मतलब होता है जो उसी पर्टिकुलर स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है जिस स्पीशीज का वो फ्लावर है। ठीक है, वैसे तो स्टिग्मा ओपन रहता है, एक्सपोज्ड होता है, उसमें तो कोई भी पॉलन ग्रेन आगे लैंड कर सकता है, लेकिन राइट टाइप का पॉलन वही है जो उसी पर्टिकुलर स्पीशीज का हो। सो व्हेन द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा इट जर्मिनेट्स एंड द पॉलन ट्यूब अराइजेस थ्रू द जर्म पोर। वो जर्मिनेट करता है पॉलन ट्यूब, उसमें जो जर्म पोर होता है जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब अराइज होती है। द पॉलन ट्यूब ग्रोज इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द स्टिग्मेटिक टिश्यू। अब ये देखिए, ये जो स्टिग्मेटिक टिश्यू है, स्टिग्मा का जो ये टिश्यू है, ये इसके बीच का स्पेस है, इंटरसेल्युलर स्पेस, और ये पॉलन ट्यूब इसमें ग्रो करती है। द सब्सीक्वेंट कोर्स ऑफ द पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टाइल्स। पॉलन ट्यूब किस तरह से ग्रो करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द, आगे कैसे ग्रो करेगी, ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टाइल, कि उसका स्टाइल क्या है। स्टाइल मतलब दिस इज द स्टिग्मा लेट्स से एंड दिस पोर्शन इज द स्टाइल, दिस इज पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टाइल एंड हियर वी हैव द ओवरी। Pollen grain or microspore is the first cell of the male gametophyte। pollen grain is the first cell of male gametophyte। ये आपको याद रखना है, ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है। Each pollen grain of the flowering plant has 2 cells। वेजिटेटिव सेल होती है एक तो pollen grain के अंदर, दूसरी जनरेटिव सेल होती है। On the stigma, the pollen grain absorbs water and nutrients from the stigmatic secretions through its germ pore। जो germ pore होता है pollen grain के अंदर, आप ऐसे ड्रॉ करते हो ना pollen grain को इस तरह से, ठीक है, फिर आप यहाँ पे pollen tube ऐसे शो करते हो, तो जो germ pores होते हैं pollen tube pollen grain के अंदर, उसके थ्रू जो है pollen ट्यूब अराइज होती है
और ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन कब होता है? जब राइट टाइप का पॉलन ग्रेन जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा। और वाटर और न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे कहाँ से? उसको स्टिग्मा पर ही वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। The vegetative cell gives rise to the pollen tube. The generative cell also descends into the pollen tube and divides into two male gametes. Important point. Pollen tube के अंदर दो cells होती हैं, ठीक है? दो मेल गैमीट्स होती हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। आपने ये भी पढ़ा है अपने थ्योरी के चैप्टर में, चैप्टर 2 में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब तो वो चैप्टर 1 है, उसमें आपने पढ़ा है कि कुछ पॉलन ग्रेन्स जब शेड होते हैं तो वो 2 सेल स्टेज में होते हैं। कुछ पॉलन ग्रेन्स जब शेड होते हैं तो वो 3 सेल स्टेज में होते हैं। ये आपके थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर दो सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जो थ्री सेल जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स 3 सेल स्टेज में जो होते हैं उसके अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल होती है और जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड होके दो मेल गैमीट्स बना लेती है। तो उसके अंदर टोटल 3 सेल्स हो गई, तो वो 3 सेल स्टेज है। तो vegetative cell gives rise to the pollen tube and the generative cells also descends मतलब it travels down into the pollen tube and divides into two male gametes. There is only one pollen tube from one pollen. एक pollen से एक ही pollen tube arise होगी जो कि embryo sac तक पहुंचेगी. Different stages of the germinating pollens are observed in the stigma and style regions of the carpel. तो किसी कार्पल को हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग स्टेजेस हमें नज़र आएंगी। कुछ में हमें दिखाई देगा कि कुछ में पॉलन ट्यूब जो है वो पूरी ग्रो कर रही है, कुछ में वो थोड़ा सा ही ग्रो कर रही है, कुछ में अभी जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है, बहुत कम ग्रोथ है। ठीक है, तो अलग अलग हमें स्टेजेस नज़र आएंगी। सम पॉलन्स आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, others have quite long pollen tube containing tube nucleus and two male gametes. सर्टेन पॉलन डोंट जर्मिनेट, और जो जर्मिनेट नहीं करेंगे पॉलन ग्रेन्स उनको हम स्टेराइल पॉलन्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज द स्टेराइल पॉलन्स। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप इसमें जब कमेंट्स आपको लिखने के लिए आएंगे तो इसमें जो इसके जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में वो आप मेंशन करेंगे। जैसे कि ये वाला पॉइंट आप मेंशन करेंगे, ये पॉइंट मेंशन करेंगे कि जब पॉलन ग्रेन को वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगा तब वो जर्मिनेट करता है, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कितनी सेल्स होती हैं, कैसे पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है। तो ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मेंशन करोगे, प्लस आप लेवल डायग्राम बनाओगे। थैंक यू।